आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से हमास और इजराइल के बीच जारी जंग की समाप्ति के संकेत मिल गए हैं। आज जो ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये दुनिया को बताया कि हमास उनके द्वारा प्रस्तावित उन 20 शर्तों पर लगभग मान गया है, तो पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड और गाज़ा के अंदर इसको सेलिब्रेशन के रूप में अपनाया गया, क्योंकि गाज़ा इसको अपनी एक विक्ट्री के रूप में देख रहा है कि उनको छोड़ करके अपना देश इधर उधर भागना पड़ रहा था। और अमेरिका के दबाव में, मतलब हमास का ये मानना है या हमास के समर्थकों का ये मानना है कि उसके द्वारा इजराइल को इतने लंबे युद्ध में हरा दिया गया है, यानी एक विक्ट्री पोस्चर के साथ में वो सामने आए हैं। और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड भी इस बात को लेकर के बड़ा खुशी जाहिर कर रहा है कि अंततः इजराइल को झुकना पड़ा और गाज़ा में जारी जो संघर्ष है उसको रोकना पड़ा। अब इस बात को लेकर के अलग अलग पहलू हैं वो सामने आए हैं। इसमें कई स्टेक होल्डर हैं वो शामिल हैं, जैसे अमेरिका भी है, इजराइल भी है, फ़लस्तीन भी है, उधर से हमास भी है, कतर भी है, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं और मुस्लिम वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं वो भी हैं। ईरान भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि ईरान का ही प्रॉक्सी है हमास। और उधर चीन भी, जो कि उसको सहायता कर रहा था, और रूस, जो कल व्लादिमीर पुतिन ने जो स्टेटमेंट दी है। इन सबके यदि पहलुओं को देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जितनी जल्दबाजी से इसको फिनिश करना चाह रहे हैं, मैं नहीं मानता कि वो इतना जल्दी फिनिश हो जाएगा। हम बात करते हैं इजराइल की, कि इजराइल में इसको लेकर के क्या बातें हो रही हैं। इजराइल के लोग वैसे तो इस चीज़ को लेकर के युद्ध समाप्त करना चाह रहे थे, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि जिस स्तर पर इतने लंबे समय तक युद्ध जारी रखा, उनके सैनिक हैं वो हताहत हो गए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका नष्ट हुआ, समय चला गया है, और सबसे बड़ी बात जो उनके होस्टेजेस थे उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया था। जो अभी 40-45 जो और बताए जा रहे हैं जिंदा या मुर्दा, उनको भी लेने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो उतने सफल नहीं रहे। तो वहाँ एक निराशा है कि इतने लंबे समय के बाद में हमास अभी जिंदा है और आपने उसको ख़त्म करने की जो ठानी थी वो भी नहीं हुई, और अंततः इसको ऐसी स्टेज पर एक समझौते और शांति वार्ता में आप लेकर के आगे जहाँ इजराइल को कुछ नहीं मिला। तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उसके देश में बहुत बड़ा विरोध है वो शुरू हो गया है। और खुद बेंजामिन नेतन्याहू भी जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, तो उस टाइम उनका जो बॉडी पोस्चर है वो बहुत ही निराशाजनक और नेगेटिव था। यानी साफ साफ ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमका करके ज़बरदस्ती इस पीस प्लान को नेतन्याहू से मंजूर करवाया है, क्योंकि उनको अभी आने वाले शुक्रवार को ही नोबेल प्राइज़ की घोषणा होनी है। और ये हवाबाजी करके उसने हमास पर और बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डाल करके इस युद्ध को शांति वार्ता में की टेबल पर ले आए हैं, क्योंकि उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए। और वो लगभग अब जो एक सिनेरियो बन रहा है पूरी दुनिया में, जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं वो ट्रंप की तारीफ़ कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं उनके, तो शायद उनको वो पीस प्राइज़ नोबेल का वो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रूस का इसमें क्या पहलू है। कल ही जो उन्होंने एक सोची जो वार्ता थी, उसके अंदर उन्होंने ये बात कही एक पत्रकार वार्ता में, जब कोई उनका इंटरव्यू चल रहा था, कि गाज़ा में जो शांति प्लान ट्रंप लेकर के आए हैं हमास के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने साफ तौर पर एक कागज़ पर लिखे हुए अपने पॉइंट्स को बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग शायद ये संभव नहीं होगा, क्योंकि हमास की भागीदारी है वहाँ बनने वाली सरकार में होनी चाहिए। वो किसको एड्रेस करेंगे। और दूसरा, जो एक अलग से एक बॉडी बनाई जाएगी, उसके अध्यक्ष होंगे डोनाल्ड ट्रंप होंगे, नेतन्याहू होंगे, और फ़लस्तीन के नेता होंगे, इजिप्ट के नेता होंगे, तो उसके अंदर भी हमास की भागीदारी या उसका पक्ष रखने के लिए कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो इजराइल की सेना के हटने और वहाँ रुके रहने की बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने गोलमोल कर दी, क्योंकि ये दोनों तरीके से बदला गया है ये शांति समझौता। तो ये पुतिन कह रहे हैं कि उसमें भी इजराइल की सेना है वहाँ रुक नहीं सकती है, उसको वहाँ से हटना चाहिए। और जो आखिर में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका
पूरी दुनिया पक्ष लेती है कि फ़लस्तीन उसको एक स्टेट घोषित किया जाए, यानी 2 स्टेट थ्योरी है वो मान्य की जाए। और जब तक ये नहीं होगी शायद फ़लस्तीन, गाज़ा और हमास का जो ये मुद्दा है इजराइल के साथ में, ये सुलझने वाला नहीं है। तो पुतिन ने अपना जो एक राय है वो रखी है, और कहीं न कहीं पुतिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही हमास ने अपना ग्रीन सिग्नल दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि हम इन बातों पर राज़ी हैं, और ये हमारे जो मुद्दे हैं कि हमें सरकार में शामिल रखा जाए, ये हम हथियार डाल देंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो कंट्रोल बॉडी है वो केवल इजराइल की नहीं होनी चाहिए, और जो रिलीफ फंड है उसके बारे में भी ये तमाम जो 20 पॉइंट्स हैं उनको हमास ने लगभग को माना है, लेकिन बहुत जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उनको नहीं माना है। ईरान क्यों चुप है? क्योंकि इसका मेन जो ये हमास जो प्रॉक्सी है वो तो ईरान का है, जो हर बात के ऊपर ईरान है अपना स्टेटमेंट देता था खुल करके। अभी वो चुप क्यों है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य, क्या उसको अमेरिका ने चुप करवाया है, या फिर जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो देश थे उन्होंने उसको चुप करवाया है, या फिर अंदर खाने कोई बातचीत चल रही है कि हमास क्यों चुपचाप उसको स्वीकार कर रहा है, जबकि वो तो ईरान का ही प्रॉक्सी था। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला था, और ऐसे हमास के अंदर जो गाज़ा पट्टी और फ़िलिस्तीन के अंदर जो हमास है वो ईरान के ही प्रॉक्सी हैं। तो ईरान चीन के संकेत से चलता है, रूस के संकेत से चलता है, और हमास है वो ईरान के संकेत से चलता है। तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो कड़ियाँ हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, उनको इतना जल्दी सुलझा करके और सफ़ेद कबूतर उड़ा लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, शायद इतना आसान या संभव है वो नहीं लग रहा है, जितनी जल्दबाजी वो कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ वो श्रेय पूरा अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही ये करवाया, क्योंकि वो ट्वीट करना जानते हैं अपने सोशल ट्रूथ के ऊपर। वो मीडिया पर बाइडेन से भी उनकी बात हुई है, तो जो बाइडेन ने भी इस चीज़ को समर्थन किया कि उनके समय में ही ये चीज़ शुरू हुई थी, उनके काल में ही, तो उन्होंने भी इस चीज़ का समर्थन किया है कि गाज़ा में जो युद्ध है वो रुकना चाहिए। ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ रही हैं। एक बार के लिए गाज़ा ने यह संकेत दे दिया है कि हम शांति वार्ता चाहते हैं, और उसकी खुशियाँ पूरे गाज़ा पट्टी में, फ़लस्तीन में, अरब वर्ल्ड में इनमें मनाई जा रही हैं। पता नहीं ये देश हैं वो अपनी हार को सेलिब्रेशन में कैसे बदल लेते हैं। ये एक जो नैरेटिव बिल्डिंग का जो पार्ट होता है वो इन कंट्रीज़ को ज़्यादा अच्छे से आता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो वहाँ भी अपनी हार को उन्होंने विक्ट्री में बदल करके और उसका सेलिब्रेशन आज तक कर रहे हैं वो। तो ये आज के युद्धों की और आज के जो कॉन्फ्लिक्ट और ये टकराव है उनकी रिजल्ट जो होता है वो अपने अनुसार लोग बना लेते हैं, कि चाहे वो बैटल ग्राउंड पर किसी के भी पक्ष में गया हो, उसका कोई मायने नहीं रखते हैं। अखबार में क्या छपता है, सोशल मीडिया में कौन लीड कर रहा है, उसकी जो पब्लिक है वो किस नैरेटिव को पसंद कर रही है, वही विक्ट्री के अलग अलग सोपान हैं वो किसी देश में माने जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के इतने सारे जेट गिर गए, 11 उसके एयरबेस है वो ख़त्म हो गए, और बहुत सारे सैनिक और यहाँ तक कि तुर्की के और जो अमेरिका के जो वेयर हाउस हैं, हैंगर हैं जो नूर खान में, वो टूट गए। इतना होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप की सह पर और पाकिस्तान में आज तक सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, और उस विक्ट्री के एवज में वहाँ के जो जनरल थे आसिफ मुनीर, उसको फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया। तो ये कंट्री हैं वो अपनी हार को जीत में बदलने के लिए झूठे सेलिब्रेशन है वो कर लेते हैं, और वही गाज़ा पट्टी में वो चल रहा है। तीसरी बात, जो इजराइल और हमास के बीच में या इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो 20 पॉइंट की जो बात हुई है, इजराइल इतना सस्ते में उस चीज़ को छोड़ नहीं सकता है। एक बार के लिए डोनाल्ड ट्रंप के कहने से या अरब कंट्रीज़ में जो कतर पर जो हमला हुआ था उसके दबाव में वास्तव में इजराइल आया था, और लगता है कि एक बार वो अपनी जनता को भी एक सेटबैक देना चाह रहे हैं, और अरब वर्ल्ड को और अमेरिका को भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, वैसे एक बार करके देखा जाए। तो इजराइल ये मान लेगा, लेकिन पूरी शर्तें इजराइल मान लेगा, वहाँ से सेना हटा लेगा, और पूरी जो लोकल बॉडी है फ़लस्तीन की
गाज़ा पट्टी के, उसको ही सारी सौंप देंगे। ये मुगालते में ना रहें, ना फ़िलिस्तीन रहे, ना अमेरिका रहे, और ना अरब वर्ल्ड रहे, और ना ही हमास रहे इस मुगालते में कि इजराइल इतने सस्ते में इस डील के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को मान लेगा और छोड़ देगा। तो ये झूठा सेलिब्रेशन, सच्ची विक्ट्री या शांति समझौता या किस दिशा में जाता है, ये आने वाला समय है, वो इसको अच्छे से डिफाइन कर पाएगा, क्योंकि अगले शुक्रवार को नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा होनी है। ट्रंप ने जो रंगमंच सजाया है अपना युद्धों को ख़त्म करने की एक उसकी ललक है, उसके अंदर उस कड़ी में ये एक जोड़ा गया है। और यदि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड से देखा जाए तो वास्तव में ये युद्ध है वो रुकना चाहिए, क्योंकि लगभग 65,000 लोग बताते हैं, लेकिन लाखों लोग हैं वो मरे हैं और उतने ही विस्थापित हुए हैं, बीमार हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, घर चले गए, पूरे गाज़ा को समतल बना दिया गया है। तो एक मानवता का जो पराभव हुआ है उसको देखते हुए ये युद्ध है वो समाप्त हो। ये हमारी इच्छा है कि ये शांति वार्ता है वो अपने मुकाम तक पहुँचे और मानवता के लिहाज से दोनों ही देश, इजराइल और फ़िलिस्तीन है, वो आराम से रहें, सुख शांति से। और ये डील है वो डोनाल्ड ट्रंप की सफल होनी चाहिए। और यदि दुनिया में शांति लानी है असली तरीके से, तो वो जो पीस प्राइज़ कमेटी है, नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी, उसको आंखों पर पट्टी बांध के डोनाल्ड ट्रंप को ये पुरस्कार दे देना चाहिए, वरना ये पागल आदमी है और वो नहीं मिलेगा तो और युद्ध करवाएंगे, फिर और उनको शांत करवाएंगे और अगले साल तक दुनिया को परेशान रखेंगे। उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज़। तो ये पूरी कहानी है वो इसी एक छोटे से मेडल और स्टार के ऊपर है।